नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के अंतिम दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस मुठभेड़ में 7 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। नागालैंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपचार के लिए सही दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान केंद्रित। चक्रवात फेंजल के आज शाम तक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों का पुदुचेरी में बचाव अभियान जारी। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताबी मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। बैठक में मुख्य रूप से साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर विचार किया जा रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यनीतिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों, शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आतंकवाद रोधी रणनीतियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री और प्रमुख अधिकारी पुलिस के सामने आने वाले विभिन्न परिचालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। बैठक में मादक पदार्थों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। इसमें कल वामपंथी नक्सली समस्या पर विचार किया गया था। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। इनमें बीजापुर से संबंधित सरगना भद्रू उर्फ पपन्ना और 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। मुठभेड़ से पहले इन उग्रवादियों ने पुलिस मुखबिर बताकर 2 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार आज सुबह तलाशी अभियान के दौरान एतुरंगारम इलाके में नक्सल विरोधी कमांडो इकाई को उग्रवादियों की गतिविधियां देखने पर गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की हैं और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन जबरन या किसी प्रलोभन में होने पर आवेदक को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था गलत बयानी, धोखाधड़ी, बल और अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने तथा राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 में संशोधन सहित कई प्रस्तावों की भी मंजूरी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड आज अपना 62वां राज्य दिवस मना रहा है। 1963 में आज के दिन ही नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सभा को संबोधित किया। On this statehood day, I appeal to each and every citizen of the state to work together to bring smile and happiness into our lives. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में शासन और शिक्षा में सुधार के लिए कई पहलुओं की शुरुआत की। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
राज्य दिवस के साथ ही हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण आज शाम नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू होगा। कोहिमा से आसुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत से संपन्न नागालैंड का खूबसूरत राज्य वीरों की भूमि भी है। उन्होंने राज्य के लोगों को शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नागालैंड का अछूता प्राकृतिक वैभव, जीवंत संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरा सामंजस्य वास्तव में मनमोहक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागालैंड अपनी समृद्ध संस्कृति और राज्य के लोगों के अद्भुत स्वभाव के लिए व्यापक रूप से प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने भविष्य में राज्य की निरंतर प्रगति की कामना की। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोगों से एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। यह दिवस अपने आप को एचआईवी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें। आज का थीम है टेकिंग द राइट्स पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके। इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एचआईवी सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। श्री नड्डा ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौत में 79% की कमी आई है और नए संक्रमण भी 44% तक कम हुए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीमारी से डरे, मरीज से नहीं। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 57 और एनसीपी के 41 विधायक हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। श्री केजरीवाल ने ये जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी। श्री केजरीवाल ने राजधानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए। दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में जांच चल रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने कहा कि गैंगस्टर के ऑडियो और आम आदमी पार्टी विधायक से उसके संबंध की जांच की जा रही है। वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में छुपकर बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की कार्यवाही जारी है, उसका एक फोकस इनके मददगारों का यहाँ पता लगाना भी है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में कल गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हुई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बातचीत में कथित तौर पर व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने की बात सामने आई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की रंगदारी मामले में आलोचना की है। उन्होंने गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच कथित बातचीत के सिलसिले में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी। श्री सचदेवा ने कहा कि वो कल दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिलकर मामले की गहन जांच की मांग करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात फेंजल के अगले 5 से 6 घंटे में कमजोर पड़ने की संभावना है। विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर एस बालचंद्रन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मौजूदा स्थिति के कारण मामल्लापुरम, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट, रानीपेट, विल्लुपुरम और कड्डलोर तथा पुदुचेरी में वर्षा जारी रहने की संभावना है। चक्रवात फेंजल के कारण राज्य के उत्तरी जिलों में तेज वर्षा हुई है। प्रभावित जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन गिरे हुए पेड़ों और बाढ़ के पानी की निकासी में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आज भी कई स्थानों पर वर्षा हो रही है। चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और पुदुचेरी के पास एक गहरी दबाव में बदलने की संभावना है। इस बीच विल्लुपुरम में अचानक बाढ़ आ गई है और स्थिति सामान्य होने में 1 से 2 दिन लगेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। इस बीच पुदुचेरी के पास कल देर रात पहुंचा चक्रवाती तूफान फेंजल इस समय कोड्डलोर से लगभग 30 किलोमीटर और चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार फेंजल के अगले 6 घंटों में कमजोर पड़ने की संभावना है। तूफान के कारण पिछले 24 घंटों में 48.37 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पुडुचेरी, कुड्डालोर, कल्लाकुरुची और विल्लुपुरम जिलों में मध्यम से तेज वर्षा जारी है। चेन्नई गैरिसन बटालियन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों ने जलमग्न क्षेत्रों में फंसे सैकड़ों निवासियों को बचाया है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने वर्षा से दुष्प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पुडुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच मछुआरों को आज तटीय क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 था। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन सवेरे और रात के समय धुंध तथा हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को आज इसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने ये भी कहा कि ये बल साहस, समर्पण तथा असाधारण सेवा का प्रतीक है। श्री मोदी ने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में बीएसएफ की सतर्कता तथा साहस की सराहना की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई का प्रमुख नामित किया है। श्री पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि काश पटेल एफबीआई के अगले निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि काश शानदार वकील, जांचकर्ता और अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने तथा अमेरिकी लोगों के कल्याण कार्यों में बिताया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले आज लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट के सभी 5 खिताबी मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी को थाईलैंड के डेचापोल पुआरानुग्रोह और सुपिसारा पेव संप्रांत से 21-18, 14-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष डबल्स फाइनल में भारत के पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और के साई प्रतीक का मुकाबला चीन के हुआंग टी और लियू यांग के साथ जारी है। महिला डबल्स के फाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की बाओ ली जिंग और ली क्यान से होगा। वहीं महिला सिंगल्स के फाइनल में पीवी सिंधु का सामना चीन की वू लू यू से होगा। पुरुष सिंगल्स फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के जिया हेंग जेसन ते से होगा। बिहार की राजधानी पटना में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन युवाओं के लिए व्यसन मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश पर आधारित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के अंतिम दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस मुठभेड़ में 7 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। नागालैंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। चक्रवात फेंजल के आज शाम तक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों का पुदुचेरी में बचाव अभियान जारी है। और बैडमिंटन में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताबी मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।